इस ऑक्टोपस ननामी सर, इस ऑक्टोपस को लगता है मैं यहाँ अपनी छलावे की दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जिस छेद से अंदर आया था वो अब बंद हो गया है। मैं इस दुनिया के बाहरी कवच में एक छोटा सा छेद करने वाला हूँ। हम सब इसकी दुनिया से बाहर निकलकर इससे जीत सकते हैं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरा छेद बना सकता हूँ जिसमें से इंसान बाहर निकल सकते हैं। तुम हमें भेजकर अपनी जान दांव पर नहीं लगाओगे। लेकिन मैं बेवजह नहीं मरूंगा। मेरी बात सुनो, यहाँ आ जाओ। उसी गुरु के पैरों के पास आ जाओ। उसे पता चल गया। ये बाहर भागने के बजाय एक और जादूगर को अंदर ले आए। ये कौन है? एक इंसान पलक झपकते ही नीचे आ गया। ये बहुत तेज है। इसने ताकत के मुकाबले मुझे कैसे हरा दिया? वो छेद अब बंद हो गया है, कोई फायदा नहीं है। तो जी उनके मरने के बाद भी काम कर रही थी दादी ओगामी की रूहानी तकनीक। अब वो एक बेलगाम कातिल बन गया है। पोते के शरीर के दम तोड़ने तक वो जो चाहे कर सकता है। ये आदमी में शापित शक्ति नहीं है। मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जाग जाओ महान सुकूना। तुम दोनों ने इसे कितनी उंगलियां खिलाई है? मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर मरो। जाग जाओ सुकूना। अब इस यूजी के शरीर में कम से कम 15 उंगलियां मौजूद होंगी। मैंने इसे 10 उंगलियां खिलाई है। तुम दोनों जिंदा हो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। दोबारा नहीं कहूंगा। पीछे हट। ये सुकूना है। ये गोजो सातोरू से भी ज्यादा खतरनाक है। ये असली शैतान है। सांस लो, सांस लो। मुझे डर है अगर मैं जरा भी हिला ये मुझे मार डालेगा। उसके लिए हमें मारेगा तो नहीं? सिर झुकाना भूल गए। उसे जो भी सबसे ताकतवर दिख रहा है वो चुन चुन के उसी से लड़ रहा है। बूढ़े बाबा, ये कौन है? एक भूत है। क्या लगा एक घुटने पर बैठना काफी है? वो कहते हैं ना महान लोग कम झुकते हैं। खुद को क्या 30 मार खा समझता है? चलो तुमसे शुरुआत करते हैं। तुम दोनों बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? वो शैतान बहुत बुरा है। वो नहीं बचेगा। आखिरकार गोजो सातोरू गेटो जी के इकलौते और सबसे करीबी दोस्त थे। वैसे गेटो जी, ये गोजो सातोरू कौन है? बहुत ताकतवर है। हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था पर हमारा झगड़ा हो गया, फिर कभी बात नहीं हुई।
जिसने साधु के कपड़े पहने हैं। हमारे नीचे एक आदमी है, प्लीज उसे मार दीजिए। उसके माथे पर टाके लगे हैं। अगर आप हमारे लिए उस आदमी को मार देंगे तो हम आपको बता देंगे कि वो कहाँ है। हम जानते हैं कि आपकी एक और उंगली कहाँ पर है। अपने सिर जरा ऊपर उठाना। तुम्हें लगा मुझे 2 उंगलियां देकर मुझ पर हुक्म चला सकती हो? औकात में रहो। उसका आकार बदल रहा है। ये इस हथियार के हिस्सों को आपस में घिस रहा है। इसने उन्हें नुकीला बना दिया। ये क्या हो रहा है ऐसे इंसान से जिसमें शापित शक्ति नहीं है? क्या मैं हारने वाला हूँ? बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे याद है तुम हवा में उड़ सकते हो। इसने सच में इस ऑक्टोपस को अकेले ही खत्म कर डाला। हम बच गए। अगर आज फुशिगुरो यहाँ नहीं आता तो हम लोग पक्का मर जाते। पता नहीं ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। अभी भी एक प्रॉब्लम बची है। ये तो हद से ज्यादा तेज है। ये मुझे बाहर कब लेकर आया? इस मामले में तो ये सुकुना का भी बाप है। आखिर ये आदमी है कौन? अच्छा, तो ये मेरी तस्वीर ले रही थी। सेल फोन है। 2 कौड़ी की तकनीक। अब तुम्हारी बारी। बताओ क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें फिर से जिंदा करना हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहा है। तुम खुद जाकर उसके साथ सौदा कर लो, इससे पहले कि यूजी खुद को संभाल ले। जल्द ही यूजी इतादोरी अपने शरीर को काबू कर लेगा। फिलहाल तुम्हें कुछ वक्त की आजादी मिली है। उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है। मुझ पर हमला करो, तुम्हारे लिए एक इनाम है। अगर एक भी वार करने में कामयाब हुए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। चलो ऐसा करते हैं, तुम जीते तो मैं हर एक इंसान को मार डालूंगा। ये शापित शक्ति के बिना इतना तेज है। अब सोचना होगा मैं इसे कैसे हराऊं। कुसकाबे, यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है। तोगे की मदद से सबको बाहर ले जाया गया है। बहुत सारे लोग कवच के अंदर फंसे थे। अब हमें सातोरू के पास जाना चाहिए। तोगे ने कहा था कि सातोरू को कैद कर लिया गया है। गोजो ये, गोजो वो। क्या पता अभी शिबुया के किसी कोने में कोई फंसा होगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। तुम चाहते हो कि हम उन्हें मरने के लिए छोड़ दें? शायद तुम सही हो। फ्लिंग हेयर्स! ये तो सुकुना की उंगलियों की एनर्जी थी। आखिर यहाँ शिबुया में ये चल क्या रहा है? फ्लैशबैक। सिर्फ इसलिए ताकि हम उससे गेटो जी की बॉडी वापस ले सके। उस शैतान के साथ काम करें। उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी जो जादूगर नहीं है। जब दुनिया में वो खतरनाक जंग शुरू होगी तब जिंदा रहने के लिए ताकतवर होना जरूरी होगा। गेटो सर बिल्कुल ऐसी ही दुनिया बनाना चाहते थे। जबरदस्ती अपनी सोच को हम पर मत थोपो। मुझे गेटो सर के शरीर से कोई मतलब नहीं। गेटो सर की महान कहानी खत्म हो चुकी है। बच्चों जैसी बातें मत करो नाना को। अब बस करो, दोनों शांत हो जाओ। तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। सुगुरु को ये देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। किसी दिन किसी जगह एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। मुझ में इतनी शापित शक्ति नहीं है कि मैं छलावे की दुनिया बना पाऊं।
जाकर हर एक बिल्डिंग, हर एक फ्लोर की तलाशी लो। जल्द ही मेरे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। अगर पांडा को पता चला कि B5 फ्लोर पर कैसे जाना है तो वो अकेला चला जाएगा। मुझे बस यहाँ वहाँ घूमकर टाइम वेस्ट करना होगा। मैं किसी भी हाल में B5 फ्लोर पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं उस फ्लोर पर जाकर मरना नहीं चाहता। ये भले ही एक पांडा है, लेकिन इसके दिल में इंसानियत मुझसे भी ज्यादा है। मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। जाओ और कोने कोने की तलाशी लो। इसके पीछे 3 लोग हैं। तुम लोग जुजुत्सु हाई से आए जादूगर हो ना? मैं किसी जादूगर की जान लेना नहीं चाहता। हार मान लो। अच्छा होगा कि हम तसल्ली से बात करें। मैं भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मेरे पास आपके शापित गुड्डे हैं। दुश्मनों को इस जगह के बारे में पता चला तो यहाँ भी हमला कर देंगे। शापित गुड्डे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। उनकी जान इसलिए बची क्योंकि आप मुझे यहाँ वक्त पर ले आए। अगर तुम यहाँ ना होती तो इनो और इजिची दोनों मारे जाते। नानामी को आजादी से काम करने देना हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। नानामी का इंतजार करते तो वक्त पर नहीं पहुँच पाते। मैंने सुना था तुमने स्मोकिंग छोड़ दी। ये लंबी चली तो पक्का माना जाऊंगा। मुझे इसे जल्दी हराना होगा। आर यू कॉमेडी मी? तुम लोग हार मानोगे या नहीं? मैं तो पांडा हूँ, ये तुम्हें बोल रही है। उन्हें बात इतनी जल्दी खत्म कैसे कर दी? खैर, अब जो भी हो, ये लोग काफी ताकतवर लगते हैं। फिर मुझे आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। मैं इनसे लड़ते हुए काफी वक्त काट सकता हूँ। तो तुम लड़ना चाहते हो? इतना ही दम है क्या? शक्ति